सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो ये शॉर्ट वीडियो है, एक क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, वो जो लाइंस है, वो आपको समझाना, इसीलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। 3 मिनट का टाइमर है, वीडियो को पॉज करिए, 3 मिनट का टाइमर लगाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन से हट जाता हूँ, अब आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। अभी क्या है, चलिए। 8% है, सर्कुलर टेबल में बैठे अंदर की ओर देखे गए, बट सबके पास वेरिएबल बी है। 2% between H and S, comma, whereas 1% sit between H and A. ये but लगा हुआ है, again we are talking about S. None of them is adjacent to each other. That means S और H और S और A कभी नहीं बैठेंगे एक साथ। अब देखो, H मैंने यहां रखा 1 2, S यहां रखा। H और A के बीच में कितने परसेंट है? 1% है। H एक का गैप A, बट A और S तो बैठेंगे नहीं। अभी मैंने बताया आपको बात, एक का गैप A। यही तो कंफ्यूजिंग थी स्टेटमेंट की। H अगर ये है 1 2 S, तो एक का गैप A यहां आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। द वन हु हेट्स वास्प एंड द वन हु हेट्स आंट आर इमीडिएट नेबर। मैंने कहा कि वास्प एंड इमीडिएट ए, अच्छा। तो क्या कर सकते हो कि ए के इमीडिएट नेबर में ही आंट और वास्प बच चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करो, आंट यहां रखते। आगे बोला है कि यही आंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अगर आंट ये है तो सी यहां होता, अगर आंट ये है तो मेरा सी कहां होता? 2 का गैप छोड़ यहां होता। लेकिन इस केस में तो बड़ी कहानी बन जाएगी। अगर मैंने कहा आंट ये है तो सी यहां है, अगर आंट ये है, अगर आंट ये है तो सी यहां होता, तभी तो थर्ड राइट में होती। तो आंट यहां नहीं हो सकता, तो कंफर्म हो गया इस वाले केस में आंट यहां, और यही आंट थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, इसका मतलब सी यहां। और आंट और वास्प इमीडिएट नेबर थे ए के। अच्छा, ये सिंगल पॉसिबिलिटी दे रहा है, इसी को कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी रूल लगा के हम क्वेश्चन। अगर ये नहीं बना तो हम उस पर स्विच तो करेंगे ही करेंगे, उसको हम समझें, बट साथ में लेके उसको मत चलो, टाइम की वेस्टेज हो है। ये बन गया तो मेरा टाइम देखो बच जाएगा। अब देखो कैसे। अगर नहीं बना तो हम उसको देखेंगे, कोई बात नहीं, हम उसमें देखेंगे कि आंट और वास्प एक इमीडिएट नेबर है, ये बात हमको पता चल रही है। आगे देखिए क्या कहता है, एज मैनी पर्सन से बिटवीन द वन हु हेट डब्ल्यू एंड बग्स। अच्छा, तो कुछ नहीं कर सकते। द वन हु हेट्स बग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु डज नॉट हेट टिक। तो बी को देखा जाएगा यार, कहाँ आ सकता है, और बी के सेकंड लेफ्ट में बग्स है, तो बी के सेकंड लेफ्ट में बग्स। अच्छा, एक और प्यारी बात बोली गई, बी सिट्स एडजेसेंट टू एम, एम हु सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु हेट्स कॉकरोच। तो देखो, बी यहां लिखना कोई मतलब नहीं, एम यहां नहीं, एम यहां नहीं। अच्छा, बी यहां रखेंगे तो एम यहां आ सकता है, ठीक है, बात बनेगी। अगर बी यहां रखेंगे तो एम यहां आ सकता है, और एम किसके बगल में? कॉकरोच के बगल में। कॉकरोच ये हो गया, ठीक है। चलो, यहां बी और एम आ सकते हैं, एनीथिंग एल्स नहीं। तो दोनों जगह बी और एम को हम देख सकते हैं। तो कुछ और सोच सकते हैं। बी, बी के सेकंड लेफ्ट में बग्स, अगर बी यहां थे तो सेकंड लेफ्ट में बग्स नहीं आ पाता, इसीलिए बी यहां नहीं लिखेंगे। अब हम चुपचाप बी को यहां रखेंगे, सेकंड लेफ्ट में बग्स यहां आ जाएगा। और एम, बी और एम एडजेसेंट थे, बट ये जो एम है किसके बगल में? कॉकरोच के बगल में, तो बी हो जाएगा कॉकरोच। बहुत शानदार, मजेदार। 1% हाउस फ्लाइज एंड द मोथ, मोथ हुज इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्पाइडर। अच्छा, हाउस फ्लाइज और मोथ, मोथ यहां लिखेंगे नहीं, मोथ यहां लिखेंगे तो हाउस स्पाइडर ये हो जाएगा, हाउस फ्लाइज यहां आ जाएगा। मोथ यहां रखेंगे तो हाउस फ्लाइज नहीं आएगा, एक गैप हाउस फ्लाइज आ जाएगा। अच्छा, हाउस फ्लाइज हु एंड द वन हु एट बग्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, तो वो तो वैसे भी नहीं आएंगे, वो तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से और कोई कहानी, बग्स आंट हो गया, द वन। हाँ, एक कहानी बन रही थी ना, बग्स और डब्लू, कह रहा कि बग्स, डब्लू और टिक। अच्छा, इन दोनों के बीच में तो हमें पास ऑड नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। क्यों? क्योंकि डब्लू जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन है बग्स, डब्लू टिक आ सकता, बग्स डब्लू, दो का गैप टिक नहीं आएगा, और कहीं डब्लू नहीं लिखाएगा, तो अल्टीमेटली डब्लू और ये रहा टिक।
अब मोथ यहां नहीं आएगा क्योंकि स्पाइडर नहीं आ पाएगा, मोथ यहां आएगा तो स्पाइडर यहां आएगा, मोथ एक गैप हाउस फ्लाइज नहीं आएगा, एक गैप हाउस फ्लाइज नहीं है, तो मोथ यहां पे भी नहीं होगा, मोथ जाएगा एस के पास, एक गैप हाउस फ्लाइज नहीं, एक गैप हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मोथ स्पाइडर के इमीडिएट लेफ्ट में था स्पाइडर। अब एस बी एम ए डब्ल्यू एच हाउस फ्लाइज दैट इज टी, सी स्पाइडर एस मोथ, ये फाइनल अरेंजमेंट बन गया आपके सामने, बन गया। ये था आपका मिनिमम पॉसिबिलिटी रूल। अभी क्या कहते हैं, अगर हम उसको बनाने लगते तो मेरे को क्या प्रॉब्लम पड़ती, आइए देखते हैं। आइए इसी का ही मैं केस बना रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिजेक्ट करना ही करना है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए टाइम लग जाएगा यार अगर आप इसको चेक करने चलेंगे। आंट यहां पे भी हो सकती थी और आंट यहां पे, क्योंकि ए के बगल में है। आंट और वास्प, आंट और वास्प, बात समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। अभी कह रहा था यही आंट सी के थर्ड राइट में है, तो मेरे पास सी कहाँ आएगा, सी यहां आएगा 1 2 3, आंट ये है तो मेरा सी कहां जाएगा 1 2 3। अगेन डब्ल्यू वाली बात नहीं, बी और एम वाली बात, बी और एम, तो बी यहां, तो एम ये, बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। देखो बी यहां नहीं आएगा, एम नहीं आ पाएगा, बी एम नहीं आ पाएगा, बी यहां आएगा तो एम ये होगा, लेकिन बी के सेकंड लेफ्ट में बग्स आ रहा है, बी यहां आया तो एम यहां आया, बट सेकंड लेफ्ट में बग्स आ रहा है। दो बातें दे रही हैं देखिए यहाँ पे, पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी, बी यहां नहीं आएगा वरना एम नहीं आ पाएगा, बी यहां नहीं आएगा वरना एम नहीं, बी यहां नहीं आएगा वरना बी के सेकंड लेफ्ट में बग्स नहीं आ पाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास जो बचा बी की पोजीशन ये, बट सेकंड लेफ्ट में बग्स यहाँ। अच्छा बी और एम एडजेसेंट थे, अच्छा एम किसके बगल में था, कॉकरोच के, तो बी यहाँ कॉकरोच हो जाएगा। अच्छा और क्या प्यारी प्यारी बातें हम कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ अब बग्स आ गया, बग्स डब्लू टिक बन सकता, बग्स डब्लू, दो का गैप नहीं, बग्स डब्लू और टिक। अभी केस रिजेक्ट नहीं हुआ ये वाला। अच्छा आगे देखिए क्या कहता है, लेकिन बग्स और हाउस फ्लाइज एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे, तो हाउस फ्लाइज यहां नहीं होगा। अच्छा मोथ, मोथ को देखो ये रखेंगे तो स्पाइडर के मिडिल लेफ्ट में आएगा नहीं, मोथ यहां रखा, एक का गैप हाउस फ्लाइज नहीं आएगा, एक का गैप हाउस फ्लाइज तो बग्स के बगल में हो जाएगा मोथ, तो मोथ यहां नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वजह से ये केस कैंसिल हो जा रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्लेस मोथ, मोथ कहां रखोगे, क्योंकि मोथ जहां भी रखोगे स्पाइडर के मिडिल लेफ्ट में, मोथ यहां स्पाइडर नहीं आ पाएगा, मोथ यहां स्पाइडर आएगा, लेकिन मोथ एक का गैप हाउस फ्लाइज नहीं, मोथ यहां एक गैप हाउस फ्लाइज, बट हाउस फ्लाइज और बग्स बगल में नहीं बैठ सकते, कट गया मोथ यहां से भी, और कहीं बैठेगा नहीं, तो ये केस तो कैंसिल हो गया। इस केस की बात चलो आओ कर लेते हैं। इस केस में मैं देख रहा हूं बी की बात, तो बी एम के एडजेसेंट में, तो यार दोनों जगह बी आ सकता है, तो यहां पे देख सकते हैं अब आप कि हम कैसे चेक करते हैं। देखिए बी अगर मैंने मान लीजिए यहां रखा, जो कि सेकंड लेफ्ट में, बी के सेकंड लेफ्ट में बग्स आ जाएगा, जब भी यहां आया तो एम ये हो जाएगा। अच्छा एम जो है किसके बगल में था, द वन हु हेट्स, हु सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु हेट्स कॉकरोच, तो एम कॉकरोच कॉकरोच। अच्छा अच्छा और क्या कर सकते, बग्स, तो डब्ल्यू को ढूंढ रहे, बग्स डब्ल्यू दो का गैप टिक नहीं हो सकता, एनीवेल डब्ल्यू और टिक। अच्छा बग्स डब्ल्यू टिक हो गया। अच्छा बग्स के बगल मोथ को, अब देखो मोथ, मोथ यहां आएगा तो स्पाइडर यहां आता, मोथ यहां आएगा तो स्पाइडर यहां आता, मोथ ये है तो स्पाइडर ये है, मोथ एक गैप हाउस फ्लाइज, एक गैप हाउस फ्लाइज तो बग्स आ जाएगा। अगेन वी आर नॉट एबल टू प्लेस मोथ, मोथ यहां आएगा तो स्पाइडरमैन यहां आता, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, क्योंकि स्पाइडरमैन के मिडिल लेफ्ट में मोथ है, नहीं आएगा, मोथ यहां नहीं आएगा, मोथ यहां आएगा तो हाउस फ्लाइज वाली कंडीशन फेल हो रही है और कहीं बचेगा ही नहीं, इसका मतलब ऑल ओवर कंडीशन फेल हो रही है। देख सकते हैं आपकी, अगर मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं लगाई तो इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग जाएगा। आगे देखिए, हटा दे, हटा देते हैं येलो येलो वाला पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब मैंने कहा बी इसको ना देखे, बी अब इसको दे दिया, बी के सेकंड लेफ्ट में बग्स, चलिए बग्स डब्लू एक गैप टिक नहीं आ पाएगा, डब्लू 1 2 3
1 2 3 टिक नहीं, कोई बात नहीं। डब्लू, बस ये तो यहीं पे फेल हो गई केस। कौन सी? सॉरी, बस डब्लू और टिक। डब्लू क्या एग्जैक्टली बिटवीन है। फाइनल आंसर आपके सामने ये रहा। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी भी समझा दी है। पॉइंट को समझिएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। ये गलतियां आपको रियल एग्जाम में नहीं करनी है। जिसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी, जिसमें सारी चीजें फिक्स हो रही, उसको पहले पकड़ो। नहीं बनेगा तो बना के देखेंगे, ऑफ कोर्स देन टाइम जाएगा, पर बेफिजूल टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।